अयोध्या का अधिपति राजा दशरथ का जो युवराज था, अयोध्या का राजा बनेगा, वो आपके कुटिया पर आया तो जो आपने सेवा की वो तो प्रशंसनीय है, बहुत सेवा की आपने। लेकिन ये बताइए, जब भरत जी आए हैं जिनके चलते भाई को 14 वर्ष का वनवास मिला है, इनकी तो और अधिक आपने सेवा की है, क्या बात है। तो भारद्वाज ऋषि ने कहा, जीवन में हमने जितने तप किए थे, जीवन भर में जितने तप किए, जितने पुण्य किए, और भी धार्मिक कोई कार्य अगर मेरे द्वारा हुआ है, उन सारे तप का परिणाम हुआ कि राम जी मेरे कुटिया में आए, मेरे अपने तप के प्रभाव से आए हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, इसलिए भरत जी जैसे संत मेरे द्वार पर आए हैं, इसलिए उनकी अधिक सेवा की है। गुरु महाराज की जय। अब राम बड़े हैं कि भरत बड़े को तुलना नहीं कर सकता। राम जी गए तो वन में जाते समय वन देवी से प्रार्थना किया, देवी मां थोड़ी कृपा करो मेरे ऊपर, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए, इसलिए इन कांटों को तुम चुन लो। वन देवी से प्रार्थना किया, इन कांटों को चुन लो। कहा क्यों? बोला मेरा भाई भरत आएगा मेरे पीछे पीछे, मैं जानता हूं वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, वो रुक नहीं सकता, और उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे तो बड़ी कष्ट होगा उनको, इसलिए इन कांटों को चुन लो, तुम इतनी कृपा करो मेरे भाई के ऊपर। तो वन देवी ने प्रश्न किया कि जिस भाई के चलते तुमको ये वन का वास मिला है, उनके लिए तुमको इतनी दया है? बोला हाँ, उनके पैरों में कांटे चुभेंगे, कष्ट तो होगा, लेकिन उस कष्ट से मैं चिंतित नहीं हूं। कहा तब? कहा चिंतित इसलिए हूं कि अगर उनके कांटों में, उनके पैरों में कांटे चुभेंगे तो उनको जब कष्ट होगा ना, और रो पड़ेगा, वो ये सोच करके मेरे भैया को कांटा गड़ा होगा तो कितना कष्ट होता होगा, मेरे दुख से वो ज्यादा दुखी हो जाएगा। वो अपने दुख से नहीं होगा दुखी, वो दुखी हो जाएगा मेरे भैया के पैरों में भी यही कांटे चुभे होंगे। तो इस प्रकार का प्रेम था उन भाइयों के बीच में। और वही भरत जी जब जाते हैं भारद्वाज ऋषि का आश्रम में, भारद्वाज ऋषि को कहते हैं कि गुरुदेव मेरे भैया जो इधर से गए हैं, क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे ना, क्षमा करेंगे ना मुझे? तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं वो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे प्रति प्रेम कितना वो हमने देखा है। जब वो जा रहे थे, यहां से यात्रा कर रहे थे, तो पूजा करने के लिए फूल बेलपत्र धूप दीप आदि उन्होंने अपने हाथ में लिए, और जैसे ही हमने संकल्प कराया, तो संकल्प कराते समय आप लोग जाते होंगे इधर, देखे होंगे कहीं पूजा पाठ करते समय क्या संकल्प कराते हैं पुरोहित? आर्यावर्ते जम्बू दुबे भारत खंडे कल आते हैं ना। बोले जैसे हमने संकल्प कराना शुरू किया, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ये आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जैसे हमने भारत खंडे कहा, हा भरत कह करके हाथ से सब फूल बेलपत्तर गिर गया और बेहोश हो गया वो तुम्हारा नाम लेकर के। तो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उनके हृदय में, उसको हमने देखा है निकट से। तो इस प्रकार का प्रेम है। घर में कहीं नफरत की दीवार जरूर खड़ी हुई थी, लेकिन चारों भाइयों ने कभी नफरत की दीवार खड़ी ही नहीं होने दी। बहुत बड़ी दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई थी, लेकिन चारों भाइयों ने नेस्त नाबूद कर दिया। उन सारे जो प्रपंच रचे गए थे, वो प्रपंच को चलने नहीं दिया अपने राज में, और चारों भाई का सहयोग चारों की धर्मपत्नी ने भी किया। इस प्रकार का प्रेम से भरा पूरा हुआ परिवार है। 14 वर्षों के बाद लौट करके आते हैं, खुशी का माहौल है। भगवान श्री राम राज सिंहासन पर आसीन हो गए, राज तिलक हो गया, चारों तरफ गुणगान होने लगा राम जी का। और ऐसा गुणगान भी हो क्यों नहीं, अकाल मृत्यु किसी की होनी नहीं थी। और आप लोग एक प्रसंग शायद सुने होंगे कि नहीं, भगवान श्री राम आए तो बोले जरा सा गणना करो हमारे राज्य की, अयोध्या की जनगणना हो जाए। तो जनगणना करवाया, का पहले पता करो कि मेरे अनुपस्थिति में कितना आदमी मरा, कितने लोग मरे हैं। तो गिनती करने पर पता चला कि एक आदमी मरा है 14 वर्षों में, एक आदमी। वो कौन थे जानते हैं? वो थे राजा दशरथ, और कोई नहीं मरे थे। और वो भी कब मरे? भरत जी के अयोध्या आने के पहले। भरत जी नानी के घर में थे, राम जी वन चले गए, इसी बीच में मर गए। अगर भरत जी आए होते तो वो भी नहीं मरते, तो एक मरे थे। तब कहा अब हमारे जाने के बाद जन्म कितने लोगों ने लिया, तो पता चला 14 वर्षों में एक भी आदमी ने, एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया 14 वर्षों में।
एक भी नहीं। कि कैसी माने ये किस प्रकार की घटना घटी। तो राम जी जो अयोध्या के राजा हैं वो वनवासी बन करके, तपस्वी बन करके चले गए जंगल में और ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। 14 वर्षों में राम जी के एक भी सुपुत्र हुए हैं क्या? 14 वर्षों में नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया कि माता का आदेश है कि वनवासी बन करके, तपस्वी बन करके तुमको जंगल में रहना है, बलकल वेश धारण करके रहना है। तो 14 वर्षों तक साधु बन करके रहे। अब भरत जी ने देखा कि जब राजा ही मेरा वनवासी बन गया, सन्यासी बन गया, तपस्वी बन गया, तो सेवक का तो धर्म बड़ी कठोर होता है। उन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर के नंदीग्राम में डेरा डाल दिया, वहां डाला। लक्ष्मण जी साथ ही हैं। उर्मिला ने यही जाते जाते कह दिया कि जाओ भैया के साथ जाओ, मेरे ममता में पड़ करके नहीं रहना, तुम वहां भैया की सेवा करना, भैया भाभी की, और मैं यहां माता पिता की सेवा करूंगी। शत्रुघ्न 14 वर्ष गुजार दिए। जहां भरत जी सोते थे नंदीग्राम में, वहीं बाहर में खुले आसमान में सोते थे, पत्थर पर सोते थे। 14 वर्ष तक उसी तरह सोए, खुले आसमान में सोए, वर्षा पानी भीगो चाहे कुछ हो जाओ। तो इस प्रकार का चारों भाई के अंदर में प्रेम था, प्रेम से भरा पूरा परिवार है। एक भी जन्म क्यों नहीं लिया, पता चल गया ना। सब लोगों, जब राजा लोगों ने ही ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, तो सारी प्रजा ने भी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया 14 वर्षों तक। जब राम जी ही वनवासी हो गए, वो संसार का सुख नहीं लेंगे, तो हम लोग भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इसलिए एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और एक भी बच्चे का जब जन्म नहीं हुआ, और गुरु वशिष्ठ को पता था कि अगर भरत राजा बनेगा तो अयोध्या का बजट 10 गुना बढ़ जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि नया बच्चा जन्म लेना नहीं है, कमाई होनी है, खर्च कम होना है। और 14 वर्षों के बाद इतना बढ़िया से घर परिवार चल रहा है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो रही है। और अकाल मृत्यु हो भी कैसे? और वहाँ भरत जी जैसे संत का ही जब राज्य है। हम लोग गुरु महाराज के विषय में ही पढ़ते हैं ना। गए अपने बड़ी बहन को देखने, पता चला मेरी बहन अब नहीं रहेगी, झूलनदाई। गए देखने के लिए, गुरु महाराज को याद करते थे। देख लिए, पूछे जाकर के दीदी क्यों रोती है, पूछ करके खुद भी रोने लगे। और वहाँ से कहते हैं अब मैं चलता हूँ। तो जो भी लोग वहाँ पर थे वो लोग कहते हैं कि हुजूर रुक जाइए, जब तक दीदी का प्राण अंत नहीं होता तब तक तो रुक जाइए। तो बोले नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरे दीदी का प्राण अंत ही नहीं होगा। माना जमदूत क्या, जमराज को भी दम नहीं है कि उनका प्राण हर करके ले जाए अगर मैं रहूँगा यहाँ। तो निकले, कार गाड़ी में बैठे, दीदी का प्राण अंत हो गया। सद्गुरु महाराज की। भरत जी जैसे संत का राज्य चलता है 14 वर्ष तक, और उनकी मर्जी हो गया। क्या मजाल है किसी की वहाँ फटक जाए, जा करके कोई जमराज और जमराज के पिता ही कोई आकर के वहाँ फटक जाए उनके राज्य में। इसलिए एक की भी मृत्यु नहीं हुई, तो अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार की व्यवस्था थी। कंद मूल फल लदे हैं, हरी भरी प्रकृति है, सारी प्रकृति, समय पर वर्षा होती है, गर्मी है, सारे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हैं, सब में फल लदे हैं, फल खत्म नहीं होता। गौ माता दूध देती है तो गौ का थन का दूध नहीं सूखता, अकाल मृत्यु नहीं होती, कहीं घर में ताले नहीं लगते। अब कैसा है, बाहर भी राज्य में कहीं कोई दुख तकलीफ नहीं है, और उनके अपने घर में भी चारों भाई में इतना प्रेम है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और दुनिया में सब लोग चाहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा प्रेम हो। हालांकि वही एक परिवार हुआ, आज तक और परिवार वैसा खोजने से ही मिलता है। चाहते हैं सब उसी तरह का बनना। तो ऐसा नमूना पेश किया है दुनिया में। और उस माता कैकेयी के भी विषय में सोच लीजिए, जिस माता कैकेयी ने वनवास दिया। अब भरत जी ने बहुत उल्टी पुल्टी बातें कही, तो भगवान श्री राम ने यही कहा, भाई भरत, माता कैकेयी को तो वही दुष्टा कहते हैं, उन्हीं को उल्टी पुल्टी बातें कहते माता कैकेयी को, जिसने साधु संतों के संगति कभी की नहीं और साधु संतों के संगति का फल ही नहीं जाना। मुझे तो माता कैकेयी की ही कृपा से इतने ऋषि मुनियों के बीच में आने का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा से मिला। जिन्होंने नहीं जाना साधु संतों की कृपा का फल, कभी साधु की सभा नहीं देखी, वही लोग इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें बोलते। और आए हैं तो माता कैकेयी से ही मिलने के लिए पहले गए और यही कहा, वो तो कह रही थी मुझे सजा दो। 14 वर्षों तक रोती रही, बिलखती रही, घुट घुट करके जीती रही। नहीं दिया प्रभु श्री राम ने सजा तो भी घुट घुट करके जीती रही। और माता कैकेयी को यही जाके कहा कि माँ तुम तो वही हो ना। और कौशल्या क्या कहती थी जानते हैं? बचपन में
बचपन में जब माता कौशल्या के पास श्री राम सोते थे, एक रात में राम सोने लगता था, रोने लगता था और रोते रोते राम को ले करके दौड़े दौड़े वहाँ कैकेयी के पास, रे कक्कू, अरे कक्कू जगो, देखो तुम्हारा राम रो रहा है। मैंने अपने माँ के पास चुप नहीं होता तो माता कैकेयी के पास जाकर चुप होता था। रोज माता कैकेयी अपने हाथों से भोजन कराती थी। कहा कि माँ तुम तो वही माता कैकेयी हो ना जिसके गोद में बैठ करके मैं भोजन किया करता था। उनको राजमहल में जाके उनको और मंथरा को डेरा दे दिया, मेरे राजमहल में तुम्हारा निवास होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है जिस घर में, लेकिन उनको पता है जो आए हैं जाना है एक न एक दिन, जो बना है बिगड़ेगा एक न एक दिन। बाबा कबीर ने कहा उगए सो उथवे, जो उगा है एक न एक दिन डूबेगा। उगए सो उथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो फूल फूले हैं एक दिन कुम्हलाएगा। और चिनवे सो ढही पड़े, जामे सो मरी जाए। जिसको एक एक ईंट करके चिनवाया है, एक नहीं एक दिन वो ढहेगा, चाहे कितना हो कीमती बना लो। और जिसने जन्म लिया है एक न एक दिन उसको मर जाना है। तो भगवान श्री राम को पता चल चुका था कि मैं रहने वाला नहीं हूँ, संकेत भी मिल चुका था उनको, और वो कह दिए जा करके कि अब मुझे चलने की तैयारी करनी है। अब जाने के पहले उन्होंने बहुत बड़ी सभा की कि हमारी प्रजा को कहीं किसी प्रकार का दुख नहीं हो जाए। अच्छे राजा का यही काम है, सदैव भविष्य की चिंता करते हैं। केवल वर्तमान के का ही जीवन सुखमय हो और कल का जीवन हमारा दुखमय हो जाए, यह बढ़िया राजा का काम नहीं है। अभी देखते हैं ना, अफगानिस्तान से राष्ट्रपति भाग गया जहाज में नोट भर करके। सो लोग बतलाते हैं राष्ट्रपति भाग गया जब तालिबानी आक्रमण हुआ। तो अब राष्ट्रपति ही राजपाट छोड़ करके भाग गया तो प्रजा का क्या हाल होगा। मानो उनसे निपटने का, उससे लड़ने का सामर्थ्य ही नहीं था उनके पास में। तो उसी प्रकार जो अच्छे राजा होते हैं उनको कल की परवाह होती है कि जो मेरी प्रजा है आज सुख से है, कल भी सुख में रहे, तो इसलिए थोड़ा आज कष्ट ही कर लो। तो भगवान श्री राम एक बहुत बड़ी सभा की, और सभा करके किनको किनको बुलाया, विद्वानों को, गुरुजनों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को, है ना। यहाँ पर भी देखिए जब सत्संग होता है, अगल बगल के जो गण्यमान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको लोग आमंत्रित करके बुलाते हैं। अच्छे लोगों के बीच में जब अच्छी चर्चा होती है ना, तो दूसरे के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। और वहाँ अमीर घराने में अगर कोई अच्छे लोग हैं, वो आके यहाँ बैठ जाएंगे तो इलाके के गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ता है उसका। एक बार एक महात्मा जी बैठ के उपदेश किए 7 दिनों तक। सामने में एक सज्जन आदमी बैठे थे, खूब बढ़िया कपड़ा वगैरह पहन करके बीच में बैठे थे। तो ये जब हंसी मजाक का कोई प्रसंग उठाते थे तो खिलखिला कर हंसते थे, वो भी सब हंसते थे, वो भी हंसते थे। 7 दिनों के बाद वो महात्मा जी पूछते हैं, कहिए कैसा लगा सुनने में, अच्छा लगा ना, क्या समझे। चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोलता। बोला भाई आप ही को कह रहे हैं, ये जो कथा सुने कैसा लगा सुनने में, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। तो उसको लगा कि शायद ये बाबा जी कुछ बोल रहे हैं। तो वो क्या कहता है, जरा जोर से बोलिए। तो कहता है कि बहरे हैं क्या। तो बोला कि हाँ। तो बोला कि यही पूछ रहे हैं कि ये जो 7 दिनों तक कथा हुई क्या समझे, कैसा लगा। बोला कुछ सुने ही नहीं तो समझेंगे क्या हम, कुछ नहीं सुना, बहरा है। तो कहा कुछ सुने ही नहीं तो समझेंगे क्या। तो बोला तो बैठे थे काहे के लिए। अरे हाँ ठहाका मारते थे बीच बीच में। बोला वो तो सब लोग ठहाका मारता था ना, तो देख करके हम भी मार देते थे। तो बोला 7 दिनों से बैठे थे क्यों। बोला महाराज हम सुनते तो कुछ नहीं थे, बूझते भी कुछ नहीं थे, लेकिन महाराज हम अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। और पढ़ लिख करके हमने जाना है, जब कोई साधु पुरुष संत पुरुष आते हैं और उनके श्रीमुख से जब कहीं पर कथा होती है ना, तो वहाँ जाके सांस लेने से भी जीवन पवित्र हो जाता है। सांस लेने से भी जीवन पवित्र होगा। सत्संग में बैठ के कान बंद करके रखेगा और सांस बंद, माने क्या कहते, कान बंद करके भी रखेगा तो सांस लेने से भी जीवन पवित्र होगा। यह संतों की आभा फैलती रहती है पूरे वातावरण में। और महाराज एक बात वो ये कि मैं इस इलाके का सबसे संपन्न आदमी हूँ, सबसे अमीर आदमी हूँ। इलाके में बहुत सारे कर्जदार हैं मेरे, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। मैं आकर के बैठता हूँ ना, वो सारे गरीब लोग लाज डर से आकर के बैठते हैं। तो सारे नगरवासियों को बुलाने के पहले किनको बुलाया प्रभु श्री राम ने, बुलाया गुरु को, ब्राह्मणों को, पूर्ववासियों को, सब को बुलाया, विद्वान बड़े बड़े विद्वानों को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को बुला करके अब उनके बीच में तब लोगों को उपदेश किया। अब किस समय उपदेश कर रहे हैं, 14 वर्षों के बाद लौटे हैं।
और 14 वर्षों में कहाँ कहाँ गए? तो पूरा जीवन पढ़िएगा तो कभी भारद्वाज ऋषि के यहाँ, कभी सरवंग ऋषि के यहाँ, कभी अत्रि मुनि के यहाँ, कभी वाल्मीकि मुनि के यहाँ, कभी अगस्त ऋषि के यहाँ, कभी मार्कंडे ऋषि के यहाँ, अनेकों ऋषि मुनियों का दर्शन करते रहे 14 वर्ष में। और आध्यात्मिक शक्ति से अपने को भरते रहे। नकारात्मक जो ऊर्जा है, जब आपके अंदर में आध्यात्मिक शक्ति आएगी तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे, एक राजा जो है ना, बड़ा क्या कहते हैं, उस पर चढ़ाई करने वाला था। कोई दूसरा राजा बोला चलो भिड़ते हैं, और राजा के पास फौज भी बहुत कम थी। तो चला गया एक महात्मा जी के पास पूछने के लिए। और वो महात्मा जी के पास पूछने के लिए जाते हैं, कहा चलिए मैं आशीर्वाद दिलवा देता हूँ देवी माँ का। एक देवी माँ के मंदिर में लेकर के चले गए। युद्ध भूमि में जाने के पहले वो महात्मा जी एक देवी माँ के मंदिर में ले गए, और देवी माँ के मंदिर में माथा टेकवाया और एक सिक्का लेकर के गए थे। बोले ये सिक्का है, देखो क्या है लिखा हुआ, ऊपर में लिखा जीत। कहा सिक्का अभी ऊपर उछालेंगे, अगर सिक्का में अगर जीत निकल गया तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, लेकिन पहले चलो देवी माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। और देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए गया, और देवी माँ के मंदिर से निकल कर बाहर जैसे सिक्का उछाला, सामने में देखता है ऊपर में जीत। कहा चलो तुम्हारी जीत हो गई, माता का आशीर्वाद मिल गया। और वो माता का क्या आशीर्वाद मिलेगा, दोनों तरफ जीत ही लिखा हुआ था। इधर चित्त की पट, दोनों तरफ जीत ही लिखा हुआ। वो तो आपका हौसला बुलंद करने के लिए वो महात्मा जी ने तरकीब बतला दिया। तो जब संतों के पास जाते हैं ना, हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है, वो बाहर चली जाएगी, और आपके अंदर में सकारात्मक सोच पैदा होता है। और जब सकारात्मक सोच पैदा हो गया आपके अंदर में, बस टेढ़े मेढ़ी चाल छूट जाएगी। गलत रास्ता आपने पकड़ा है ना, अपने छूटने लगेगा ना, इस रास्ते पर चलना ठीक नहीं है। एक प्रेस में जाते थे गोड्डा में, तो बहुत हमको लगता है लाखों का अब तक में छपवा चुके होंगे उनके यहाँ रसीद, पोस्टर, फ्लैक्स, ये सब गीता। इस बार गए, 500 रुपया वो दिया चंदा सत्संग में। अब घर में वो मोबाइल, घर में वो अपने पत्नी को, स्टाफ को बतलाता है आज हम 500 रुपया सत्संग में चंदा दिए। मैंने बड़ी स्वाभिमान से बोल रहा था, 500 रुपया चंदा दिए। और गया सत्संग में, कुछ सेवा भी किया। वहाँ का प्रेस का मालिक प्रसाद तो नहीं खाया, तो बाद में हम लोग यहीं से भेजवा दिए उसके घर पर, को पॉलीथीन वगैरह भर करके भेज दिए उसके यहाँ। सब स्टाफ लोग वहीं पर प्रेस में ही खाया, और अपने घर में ही चर्चा करने लगा, नहीं अब हम भी मांस मछली नहीं खाएंगे। हम कुछ नहीं बोले, अपने मन से 500 रुपया चंदा भी दे दिया, अब प्रसाद खाया तब बोलता नहीं खाएंगे हम। तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ये होने लगती है, निकलने लगेगी, और सकारात्मक सोच आपके अंदर में आ जाएगा। तो आध्यात्मिक ऊर्जा से लवरेज होकर के, भर करके प्रभु श्री राम आए हैं, और आए हैं राजा बने हैं। और जिनके हृदय में धर्म स्थापित हो गया, कभी वो अधर्म का काम होने नहीं देगा, कभी प्रजा के दुख का कोई काम कर ही नहीं सकता, वो गलत कदम उठाएगा ही नहीं उठाएगा, क्योंकि उनके अंदर में तो सारे संसार के कल्याण की भावना छिपी है। नगरवासियों को बुलाया, लेकिन साथ ही साथ सारे गुरुजनों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को और विद्वानों को बुला लिया। और क्या कहते हैं कि भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है, और कहना इसलिए चाहता हूँ, इसमें तुम लोगों की भलाई है, उस भलाई की बात मैं कह रहा हूँ। फिर भी यदि तुम लोगों को मेरा कुछ स्वार्थ दिखलाई पड़े, का मैं किसी घमंड से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, किसी पद पर बैठा हूँ इसलिए अभिमान में बोल रहा हूँ, ये भी बात नहीं है। और किसी आसक्ति में भी पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ मैं। आसक्ति में पढ़ के लोग उल्टी पुल्टी बातें भी कर लेते हैं। बेटे का मोह हो जाएगा तो देखिए बेटे के पक्ष में ही कुछ बोल देगा। तो बोला किसी मोह ममता में पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, किसी पद के अभिमान में भी नहीं बोल रहा हूँ, और किसी लोभ लालच में भी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि भलाई है इसमें छिपी हुई। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो स्वीकार करना, बात अच्छी नहीं लगे तो मुझे लौटा देना, मेरा परित्याग कर देना। और वही सारे नगरवासियों को बुला करके क्या कहा, बहुत चीज मिलता भाग से, है ना, लेकिन बड़ा भाग होता है तो मनुष्य का शरीर। और जन्मों जन्मों का भाग जब एक साथ जमा होता है तब संत मिल जाते हैं। तो परमात्मा के पास दो ही चीज है, उससे ज्यादा परमात्मा के पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या क्या? सबसे पहले मनुष्य का शरीर, ये है परमात्मा के पास, उनके अख्तियार में है, कोई देवी देवता नहीं दे सकता, परमात्मा देंगे। और दूसरा, इस मनुष्य शरीर का उद्धार कैसे होगा,
वो संत पुरुष देते हैं, वो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। ये दो चीज, मनुष्य का शरीर और संतों की संगति, ये दोनों चीज जब भी मिलता है, बहुत बहुत भाग्य जब होता है, अनेक जन्मों के भाग्य जब एक साथ खुलते हैं, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर और अनेक जन्मों के पुण्य का जब एक साथ संचय हो जाता है तो संत मिल जाते हैं। और ये दोनों से बढ़ करके परमात्मा के पास देने के लिए फिर कुछ है भी नहीं। तो भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। और कितना भाग्यशाली हैं, कहते हैं सुर दुर्लभ, देवता को नहीं मिलता है। वो चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, हम मुक्त हो जाएं, लेकिन पड़े हैं कौन दलदल में। आप पढ़िए, देवताओं की कहानी पढ़िए, शास्त्रों के माध्यम से पता चलेगा, विषयों के दलदल में डूबे, विषयों के दलदल में। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को साप मिला, किनके चलते, किनके चलते, इंद्र के चलते। क्यों आए थे अहिल्या के पास? कहां गई थी इंद्राणी? कि इस धरती पर किसी पतिव्रता नारी की तरफ कैसे दृष्टि चली गई उनकी। तो वो चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर हमको मिले। वो भोग योनि है, देवताओं की योनि भोग योनि है, अपने पुण्य कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जिस दिन पुण्य की पूंजी खत्म हो जाएगी तो 5 स्टार होटल में रहते रहते पूंजी खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? तो कहेगा लाइन होटल में जाओ, खटिया पर सोना वहाँ पर। पुण्य की पूंजी खत्म होगी, 84 लाख योनि में भेज देगा, कुत्ता गधा भेड़ बकरी की योनि में। कहा पूंजी ये नहीं है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे देवताओं को दुर्लभ है, वे भी चाहते हैं कि मिले, भक्ति करके मुक्ति पाएंगे, कर नहीं सकते। और ये मनुष्य शरीर क्या है? ये कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। पाप पुण्य को भोगते भी चलिए और रोज पूंजी कमाते भी चलिए, ये सामर्थ्य केवल इसी शरीर में। नरक में पड़े हुए जीवों को पाप का फल भोगना है, स्वर्ग में पड़े जीवों को पुण्य का फल भोगना है। और मनुष्य शरीर में आके भोगना भी है और कमाना भी है, और यही एक शरीर है। भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम है। जो भी साधन, अपने सुख का जो भी साधन करना चाहते हैं वो मनुष्य शरीर में होगा। तो इसलिए देवताओं को दुर्लभ बतलाया, सारे साधनों का धाम है ये मनुष्य का शरीर। और यही एक शरीर है जिस शरीर में मुक्ति का द्वार है। सदा सदा के लिए आप बचपन से अब तक आए हैं। माता देवहूति को, कर्दम ऋषि की धर्मपत्नी माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश किया था। माता ने अपने पुत्र से पूछा, माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा कि बेटे, जब पता चल गया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, मेरे कोख से ही पैदा हुआ है, लेकिन ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, तो उनके पास उन्होंने सवाल किया, उनकी माता ने, देवहूति ने, कि पुत्र, मैं तो इस संसार में विषयों के दलदल में डूब गई, बर्बाद हो गई, मैं जन्मों जन्मों से इसी प्रकार विषयों के दलदल में डूबी हुई हूं, इस संसार से हमारे मुक्ति का उपाय बतलाओ। तो वही कहा था, माता, जब कोई पापी आत्मा इस संसार से चलती है, जब संसार से जिस दिन विदा हो गया, बहुत सारे नरक की चर्चा किए हैं, ऐसे ऐसे नरक की चर्चा गरुड़ पुराण में है, उसकी चर्चा कि जाएंगे तो हजारों हजार योजन तक गर्म तप्त लोहा है, पापी आत्मा को ले जाकर उसी पर छोड़ दिया जाता है। यह स्थूल शरीर तो मर गया, इसके बाद इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, ये चारों शरीर को लेकर के जीवात्मा चलती है। और अपने पाप और पुण्य को भोगते भोगते जब वो पापी आत्मा चलती है, गर्म तप्त लोहे पर ले जाकर के छोड़ देता है ये जमदूत, और ले जाकर छोड़ देता है, उसी पर छटपट करता है, दूसरे पापी आत्मा को पकड़ करके किसी तरह बचना चाहता है, लेकिन बचता नहीं है, छटपटाता है वहां पर, खाने पीने नहीं, भूखे प्यासे छटपट कर रहा है। और वहां से जब उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, एक दूसरा नरक मिलता है जहां हजारों हजार योजन तक खाली बालू ही बालू है, गर्म तप्त बालू है, उसी पर पापी आत्मा को ले जाकर छोड़ दिया, छटपटाता है वहां पर। वहां से जब निकलता है और आगे बढ़ता है, तांबे की परत बिछी है, नीचे से भट्टी जल रही है, उस पर पापी आत्मा को ले जाकर छोड़ देता है। श्री सद्गुरु महाराज की। और ये कैसे नरक की चर्चा आई है, उसमें तो कहा कि पापी आत्मा को एक बड़े से हंडी में ले जाकर के डाल देता है, सूक्ष्म शरीर को डालता है, और डाल करके उसको नीचे से आग जला करके उसका काढ़ा बनाया जाता है, और वो काढ़ा बना करके दूसरे पापी आत्मा को पिला देता है। एक पापी आत्मा का काढ़ा बनाकर दूसरे पापी आत्मा को पिला देता है, और फिर परमात्मा की ऐसी मौज है कि वो सब काढ़ा जो है ना फिर से एकत्र होकर के फिर उसी प्रकार का शरीर बन जाता है।
तो इस प्रकार एक से एक कठिन कठिन बातों की चर्चा है। तो वही कपिल भगवान कहते हैं, इस प्रकार पापों को भोगता हुआ जमदूत उसको सजा देते हुए देते देते तब किसी नीची योनि में भेजता है। जब पाप कटित हो जाता है, पाप कट जाता है, उसके बाद किसी नीची योनि में भेजता है, कीड़े मकोड़े की योनि में। वहाँ से किसी तरह मुक्ति होती है तो फिर किसी अन्य जीवों में जन्म होता है। किसी तरह बहुत माने लाखों करोड़ों वर्ष जब गुजरते हैं तब किसी तरह मनुष्य का शरीर मिलता है। उस मनुष्य शरीर में भी जब आता है, माँ के गर्भ में कीड़े के समान रेंगता है। धीरे धीरे वो मांस पिंड जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, हाथ पैर ये सारे चीज़ बनते जाते हैं। और बनते बनते जब पूर्ण मनुष्य के रूप में वो आता है तो बाहर संसार में आता है। बाहर संसार में आने के बाद भी गंदगी के थैली में लिपटा हुआ वो पापी आत्मा गंदगी के थैली में लिपटा है। माँ के गर्भ से बाहर आया, ये भी सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर में कि मैं हिल चक सकूं या डोल सकूं, कहीं चल सकूं, ये भी सामर्थ्य नहीं है, दूसरे के वशीभूत है। 9 महीने तक माँ के कोख में, बाहर संसार में आने के बाद भी इस प्रकार रेंगने जैसी स्थिति होती है। छोटे कीड़े मकोड़े जैसे रेंगते हैं, उसी तरह माँ के गर्भ से बाहर आकर के ये जीवात्मा रेंगता है। और धीरे धीरे माता पिता का सहारा लेकर के वही आगे बढ़ता है। और एक संत ने लिखा, जब तुम थे माता के पेट, ऊपर गोड़ मस्तक हेठ, तब तुम कौल किया था दोनों कर जोरिया। जब मैं बाहर होऊंगा सुमिरन ध्यान करूंगा, त्रितल संध्या में ना करूंगा वेरिया, चेतो न सवेरिया साजन। ये जब तुम हो गया बाहर, अब भूला पर भूखा करार। परमात्मा की ऐसी माया है, परमात्मा को भुला दिया। 9वें मास में होश हवास में रह करके भगवान से प्रार्थना करता है बच्चा, पिछले जन्म के सारे पाप पुण्य को देखता है और वहाँ भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको इस बड़ी कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिए हो, अब बाहर कर दो, मैं बाहर जाऊंगा संसार में तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन परमात्मा की ऐसी माया सारे संसार में फैली है, कहाँ कहाँ का आवाज लगाता हुआ उस परमात्मा को ही भूल जाता है। और बालापन गेल खेल कूद में तरुणाई मदमान, अब वृद्धापन में धन अरुजन के तृष्णा छुए छे आसमान। बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का भरोसा क्या कल का। यही स्थिति आती है। तो माता देवहूति को कपिल भगवान ने इस प्रकार उपदेश दिया और कहा कि माते, जब तक इस आत्म तत्व को जीव नहीं जानेगा, जब तक नहीं जानेगा, सब कुछ जाना लेकिन उस आत्म तत्व को नहीं जाना। उपनिषद में आया, ई चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात्मृता भवंती। का यदि इस जन्म में ब्रह्म को जाना, अपने आत्म तत्व को जाना, ब्रह्म को जाना, परमात्मा को जाना, तब तो ठीक है, और नहीं जाना तब महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश। इससे बड़ा नाश और कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ किया, यही काम नहीं किया, बहुत बड़ा नाश हो गया। इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती है। जानना है, जानने का संकल्प लेना, संकल्प लेके कदम बढ़ाना है। कदम बढ़ा करके कहीं रास्ते में ही छूटेंगे तो उल्टा परिणाम नहीं होता है, जाता है स्वर्गलोक, लौटेगा तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म हो जाएगा। तभी से जानने का संकल्प लेना, चुकना नहीं है। नहीं तो बाबा कबीर कहते हैं, लख 84 भरमी के पाँव पर अटकी आए, अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। पासा पलटिए, लाल होना चाहिए गोटी, और नहीं लाल हुआ तो 1 नंबर से चलना पड़ेगा, 84 बार फिर घूमना पड़ेगा। सांप सीढ़ी का खेल देखते हैं ना, सीढ़ी मिले तो एक बार में 10-20 घर लूडो में ऊपर चढ़ जाते हैं, और सांप का मुंह मिले तब तो 99 नंबर से 1 नंबर में पहुंचा देता है। मनुष्य का शरीर मिला, बस यहीं से लाल करना है। संतों की युक्ति लीजिए और ये सीखना है।